गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज अपन सेकंड चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था अपन ने कि स्वर्णकार के माध्यम से अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था। आज अपन सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत स्वर्णकार का सेकंड पैराग्राफ सूर्योदयात् पूर्वमेव आरोहत्। ये आपका सेकंड पैराग्राफ है। दर कार्य में अभ्यास प्रश्न 1 पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहले अपन एक पदे लिखे थे, आज अपन पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। मिनिमम 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा विलोम शब्द है। विलोम शब्द इतने होंगे 5 और यहाँ हो जाएगा संधि। संधि में भी कितने होंगे 5। तब अपन इसके अंदर संधि के अंतर्गत संधि का जो प्रश्न है उसके अंदर ये सारी संधि दी हुई है। इस संधि को अपन करेंगे नी प्लस अवसर, यानी कि यहाँ पे अगर ई या ई के बाद क्या आ जाता है अ या अपन कह सकते हैं असमान स्वर। असमान स्वर आएगा तो किसमें हो जाएगी यण संधि में बदल जाएगा। तो ये किसमें बदलेगा य में, तो ये बन जाएगी यण संधि। तो फर्स्ट संधि क्या है यण संधि के अंतर्गत आएगी ई या ई के बाद अ या आ आता है या असमान स्वर आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रथम भाग में ई या ई आता है, दूसरे भाग में असमान स्वर आता है, तो उसमें बदल जाता है य में बदल जाएगा। तो ये जो मात्रा है ये मात्रा को अपन हटा देंगे और ये वाला वर्ण क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा और इस अ के स्थान पर अपन य लिखेंगे तो क्या बन जाएगा न्य, और पीछे पूरा का पूरा लिख देंगे न्य बसत। उसी प्रकार यहाँ पे एक और दिया हुआ है ई प्लस अकार्य, यानी पहले अपन यण संधि वाले सारे अपन पहले करेंगे, उसके बाद दूसरी संधि के करेंगे। ई प्लस अकार्य, ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो अपन उसके स्थान पे इसके स्थान पे क्या कर देंगे य करेंगे। इसके स्थान पे अपन य लिखेंगे और ये वाली जो मात्रा इसको अपन हटाएंगे और इसको बना देंगे आधा। क्या बनाएंगे आधा बना देंगे। क्या बन जाएगा ये ग बनाया और ये यहाँ से लेकर वापिस य बन जाएगा। क्या बन जाएगा ह के यहाँ पे ह होता है, ह के इसी को घुमा के यहाँ पे बना देंगे हर और बाकी कार्य। इसको बनाया ह, फिर यहाँ से लिया य और फिर कार्य, तो बन गया है कार्य। अब इसी के अलावा देखिए इसके अंदर और कौन सा है, इसके अंतर्गत और आएंगे यहाँ पे बाकी सब क्या है गुण संधि के हैं। तो यानी फर्स्ट नंबर और 4 नंबर ये दोनों क्या है यण संधि से संबंधित है। अब अपन इसके अंतर्गत दूसरा करेंगे, यहाँ पे करेंगे। अब देखो सूर्य प्लस उदय, अ या आ के बाद क्या आता है उ या ऊ आता है, किसमें बदल जाता है ओ में बदलता है। किसमें बदलता है ओ में। तो कौन सी संधि हो जाती है गुण संधि। अब अपन गुण संधि के सारे उदाहरण करेंगे। तो देखो अ या आ सूर्य यह के अंदर की ध्वनि आने तो अ के बाद उ या ऊ आता है, किसमें बदल जाता है ओ में। इसको अपन बदल देंगे ओ में, तो क्या बन जाएगा सूर्योदय। उसके अलावा कौन सा बन रहा है ये भी बन रहा है। इसके अंदर में क्या है अ आया हुआ है और यहाँ पे ऊ है, इसको कुछ बदलेंगे ओ में, इसको बदलेंगे ओ में। क्या बन जाएगा वृक्षस्यो पल्ली। क्या हो गया इसमें ओ में बदल गया, यहाँ पे भी क्या हो गया ओ में बदल गया। अब देखो इसमें नहीं, अब देखिए इसमें जहाँ कहीं जो ऊ दिख रहा है जैसे इति प्लस उत्तम, ये भी क्या बन जाएगा यण संधि के अंदर है। इसमें भी यही रहेगा ई या ई के बाद ऊ आता है या असमान स्वर आता है, असमान स्वर आएगा तो बदल जाएगा य में। तो इसकी जो मात्रा है इसको हम क्या कर देंगे आधी कर देंगे, इसकी मात्रा को हटा देंगे और को क्या कर देंगे आधा कर देंगे। तो बन गया पहले ई, इसको बदल देंगे य में और इसकी क्या लग जाएगी मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी इसमें मात्रा। यहाँ पे तो अ था या कोई मात्रा नहीं थी, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा देंगे
ऊ की मात्रा लगेगी प्लस ऊ की मात्रा प्रयोग करेंगे। अब देखो इसके अंदर ई आधा त, ये हटा दिया, मात्रा जब वर्ण आ जाए तब इसके स्थान पर लिख देंगे य, इसमें ऊ की मात्रा लगा लेंगे यू और इत्युक्त वा। फिर है प्रति प्लस अवदत। अब देखो यहाँ पर अलग से अपन करते हैं प्रति प्लस अवदत। अब देखो इसको हटा देंगे, इसको काट दिया, इसको अपन ने कर दिया आधा वर्ण कर दिया, इसके स्थान पे अपन य लिखते हैं, क्या लिखेंगे य लिखेंगे। यहाँ पे कोई अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए अपन इसको य लिखेंगे, उसमें लिख देंगे क्या बन जाएगा इसका स आधा त य और वदन, क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रत्यय वदन। अब देखो ये वाला, ये भी क्या गुण संधि का है, ये क्या है गुण संधि का अंतर्गत क्या है इसमें अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो उसमें बन जाता है ओ में। और इसमें अ या आ के बाद क्या आएगा ऊ आएगा, ऊ को किसमें बदलेंगे ओ में, इसके स्थान पे अपन ओ की मात्रा लगेंगे, क्या बन जाएगा दो, और पीछे वैसा का वैसा प्रोक्तम। फिर है अत प्लस ए, अ या आ के बाद ए या आई आता है, क्या बन जाता है पहले ये वाला करेंगे तत्व प्लस उपस्थित, सेम है ये, तो ये बन जाएगा यहाँ पे अ और यहाँ पे है ऊ, तो ये ओ में बदलेगा, क्या बन जाएगा तत्व उपस्थित। अब अपने पास अब देखो इसके अंदर यहाँ पे च प्लस एकाकी, अ या आ के बाद क्या आता है ए या आई आता है, इसमें बदल जाता है आई में बदल जाता है, इसमें मात्रा की वृद्धि होगी, ये अपन हो जाएंगे वृद्धि संधि, यहाँ से हो जाएगी वृद्धि संधि का प्रयोग करेंगे, क्या बन जाएगा इसमें च के अपन क्या लगा देंगे, ये ए है, ए को हटा के क्या कर देंगे अपन आई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन गया चेल, फिर काकी में, तो ये अ है, अ के बाद ए आया है तो अ की मात्रा नहीं जिसको स्थिर रखेंगे, और ये ए के स्थान पर आई की मात्रा की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो चे का पीनी। फिर आ जाएगा यथा प्लस, इसमें भी वही है, इसमें गुण संधि का प्रयोग हो जाएगा, तो अ या आ के बाद कोई भी ई या ई आता है, इसमें बनता है ए में बदलेगा, इसमें बनता है ए में, तो ए की मात्रा कौन सी होती है एक मात्रा होती है, तो क्या बन जाएगा ये आ हट जाएगा, आ की मात्रा हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लगा देंगे ए लगा देंगे, और ए के ऊपर कौन सी हो जाएगी यथा, इसको हटाएंगे, इसके स्थान पे क्या लगा देंगे अपन ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा यथेक्षम, यथेक्षम, इसमें से आ की मात्रा लगी, इसके स्थान पर अपने ए का प्रयोग कर दिया तो बन गया यथेक्षम। लास्ट बता है अत्व प्लस ए, ये भी इसी प्रकार है, अ या आ के बाद ए या आई आता है तो बन जाता है वृद्धि संधि का प्रतीक है, ये वाला अपन वृद्धि करेंगे, तो यहाँ पे अ और इस ए के स्थान पर अपन आई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा अत्वे, अत्वधन ए यानी अत्वे। ये आपकी जो संधि है ये संधि आपको नोटबुक में करनी है, ये जो साइड में जो मैंने सब समझाने के लिए किया है, आपको जो मैं होमवर्क भेजूंगी, मैं आपको जो होमवर्क भेजूंगी उसी प्रश्न को करना, उसी तरह व्यवस्थित करना है। यहाँ पे जो मैंने ये सब लिखा है ना, ये सब आपको समझाने के लिए किया है, ये सब नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको जो होमवर्क में मैं संधि का जो प्रश्न भेजूंगी उसके अंदर उसको संधि 1 वर्ड में लिखना है। अब अपन क्या करेंगे, इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसको अपन पढ़ेंगे।
सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। तो फर्स्ट पैराग्राफ के बाद सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है सूर्योदयात पूर्व, सूर्योदय से पूर्व यानी सूर्योदय से पहले ही, सा यानी वह, कौन, गरीब बालिका, निर्धन बालिका, तत्र उपस्थिता वहाँ पर उपस्थित होती है। तो यहाँ पर बताया गया है, पाठ में बताया गया एक निर्धन बालिका थी, उसकी माँ ने उसको धूप में चावल सुखाने के लिए कहे थे, परंतु वह वहाँ पे एक सोने के पंख वाला कौवा आता है और वह चावल खाता, हंसते हंसते खाता है, और वो बालिका कहती है कि चावल मत खाओ, परंतु वह खाता रहता है। उसके बाद वो कहता है कि कल सुबह प्रातः आना, गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे आना, मैं तुम्हें वहाँ पे चावलों का मूल्य दूंगा। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे वह सूर्योदय से पहले ही वह उपस्थित हो गई या वहाँ पे चली गई। तो बालिका को रात्रि को नींद नहीं आई और सूर्योदय से पहले ही वह उठी और उस पेड़ के नीचे चली गई जहाँ पर कौवे ने बुलाया था। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर सा यानी उसने जब पेड़ के ऊपर देखा तो आश्चर्यचकित संजाता, आश्चर्यचकित संजाता मतलब हो गई। तो उसने यानी सा यानी वह, उस बालिका ने वृक्ष के ऊपर देखा और आश्चर्यचकित संजाता यानी हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो, की यत् का मतलब होता है कि, तत्र यानी वहाँ, स्वर्णमय यानी सोने का, प्रसाद यानी महल, वर्तते यानी है। तो वह वृक्ष के ऊपर, उसने वृक्ष के ऊपर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल बना हुआ है या सोने का महल है। यदा काक सहित्वा प्रबुद्धो तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, काक सहित्वा कौवा सोकर, प्रबुद्ध यानी जगा, तदा यानी तब, तेन यानी उसने, स्वर्ण गवाक सोने की खिड़की से कहा। तो जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा या सोने की खिड़की से कहा, हहो बाले कि अरे बालिका, त्वमागत तुम आ गई, तिष्ठ यानी ठहरो, अहम यानी मैं, त्वकिते यानी तुम्हारे लिए, सोपानम सोपान यानी सीढ़ी, अवतार्यम यानी उतारता हूँ। तो कौवा सोकर जब जगता है तो उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय उसके कथन से, तत्कथय यानी उसके कथन से, उस तत्कथय मतलब उसने कहा, किसने? उस कौवे ने, स्वर्ण काक ने कहा, स्वर्णमय, रजतमयम, ताम्रमयम वा, कि तब कौवे ने कहा कि सोने की, चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ी उतारूं तुम्हारे लिए, कि सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की दुहिता हूँ। ताम्र सोपानेव, तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि यानी आऊँगी, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परं स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु कौवे ने सोने की सीढ़ी से उसे स्वर्ण भवन में बुलाया या उसे स्वर्ण भवन में आने के लिए कहा। तो पूरे श्लोक, पूरे पैराग्राफ का अर्थ ये निकलेगा कि सूर्योदय से पूर्व ही वह वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच गई, वृक्ष के ऊपर देखा कि, उसने वृक्ष के ऊपर देखा और आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। उसने कहा, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या ने कहा, मैं निर्धन माता की दुहिता हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परंतु कौवे ने सोने की सीढ़ी से उसे भवन के अंदर बुलाया। एक पदे बालिका तत्र कदा उपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वम। काकस्य प्रसाद कुत्र आसीत्, कौवे का घर कहाँ था? पीपल के पेड़ के ऊपर था, वृक्षस्य ऊपरी। बालिका कस्मात् आश्चर्यचकित हो गई,
स्वर्ण भवन को देखकर, स्वर्णमय प्रासादम अवलोक्य, सोने के भवन को देखकर। कन्या काकम किम अभवत्, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि। विलोक्य का प्रत्यय क्या होगा, वी प्लस लो, वी उपसर्ग है, और विलोक्य में कौन सा होगा, ल्यप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप। स्वर्णमय प्रसाद में विशेषण कैसा है, स्वर्णमय क्या है, महल, महल कैसा है, सोने का है, तो ये क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। अब अपन यहाँ पे होमवर्क के अंदर करेंगे, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखने हैं। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृश आसीत्, निर्धन की जो दुहिता वो कैसी थी, विनम्र और मनोहर थी। बालिकाया पूर्व कीदृश काक न दृष्टम, बालिका ने कैसा कौवा नहीं देखा था, स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काक न दृष्टम। निर्धनाया दुहिता मंजुषा काने अपश्यत, निर्धन की दुहिता ने मंजुषा में क्या देखे, महारणिम हीरकाणी यानी हीरे मोती जवाहरात देखे। बालिका किम दृष्टा आश्चर्यचकित, वृक्ष के ऊपर सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकित हुई। गर्विता बालिका कीदृश सोपानम अयाचत, जो घमंडी बालिका थी उसने किस सीढ़ियों से आने के लिए कहा, और कौन सी सीढ़ी प्राप्त हुई थी, उसने सोने की सीढ़ी से आने के लिए कहा था, उसको तांबे की सीढ़ी मिली थी। इसके बाद यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे विलोम शब्द, पश्चात का क्या होगा, पूर्वम। अधः का नीचे होता तो क्या हो जाएगा इसका, ऊपरी। पश्चात यानी बाद में, पूर्वम यानी पहले। अधः मतलब नीचे, ऊपरी यानी ऊपर। सूर्यास्त का क्या होगा, सूर्य जब अस्त होता है उसको बोलते सूर्यास्त, और सूर्योदय सूर्य का उगना। हसीतुम यानी हंसना, तो क्या होगा, रोदितुम। श्वेत मतलब सफ़ेद, तो क्या हो जाएगा इसका, कृष्ण मतलब काला। सुप्त मतलब सोता हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका, प्रबुद्ध, प्रबुद्ध यानी जगा हुआ। इसके अंदर ख भाग देखेंगे, संधि कुरुत। संधि कुरुत ये आपको होमवर्क में करने हैं। तो ये जो मैंने जो संधि है वो आपको बोर्ड पे मैंने समझा दी है। तो आपको कितने प्रश्न करने हैं, प्रश्न एक तो आपको अधोलिखित ये फर्स्ट प्रश्न का आ, और सेकंड का क और ख। क विलोम शब्द, और यहाँ पे ख है, यहाँ पे संधि। ये आपको होमवर्क में करना है। इसके आगे का जो गद्यांश है, पैराग्राफ है, अपन अगली बार पढ़ेंगे।